प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य की बातें तथा विचार में स्वागत है। इस समय मैं आपको कक्षा 11 हिंदी विषय में निर्धारित संस्कृत दिग्दर्शिका पुस्तक पर आधारित पाठों का हिंदी में अनुवाद बता रहा हूँ। पहले हमने प्रथम पाठ में आपको वंदना से संबंधित कुछ मंत्रों का हिंदी में अनुवाद बताया। आज मैं द्वितीय पाठ प्रयागः लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। आइए देखते हैं इसके अनुवाद में क्या खास बातें हैं। पाठ का नाम है प्रयागः अर्थात प्रयाग। इस पाठ में प्रयाग शहर की विशेषता को बताया गया है। तो विगत गद्यांश की भांति इसमें भी हम एक छोटा सा संकेत बना लेंगे। संकेत बनाने के बाद इसका संदर्भ लिख लेंगे। संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका में निर्धारित प्रयागः नामक पाठ से लिया गया है। इतना ही आपको लिखना है। इससे संबंधित इसके 2 अंक आपको मिलेंगे। तो आइए देखते हैं हिंदी में अनुवाद। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशिष्ट स्थान है। अत्र ब्रह्मणः प्रकृष्ट याग कारणात् अस्य नाम प्रयागः अभवत्। अत्र माने यहाँ पर, ब्रह्मण यानी ब्रह्मा जी के द्वारा, प्रकृष्ट यानी विशिष्ट प्रकार के यज्ञ करने के कारण, याग कारणात् यानी यज्ञ करने के कारण, अस्य नाम प्रयागः अभवत्, इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुनयोः संगमे शीताशीतजले स्नात्वा जनाः विगत कल्मषा भवन्ति इति जनानां विश्वासः। गंगा यमुनयोः, गंगा और यमुना के संगम में शीताशीत यानी श्वेत श्याम, आपको पता है गंगा का जल संगम में प्रवेश होते ही श्वेत रंग का दिखाई पड़ता है क्योंकि उसकी धारा तेज है, और यमुना का जल श्याम रंग का दिखाई पड़ता है अर्थात गहरे रंग का दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से गंगा और यमुना का जल कैसा दिखाई पड़ेगा? वहाँ पे शीत अशीत अर्थात श्वेत और श्याम। तो लोगों का ऐसा मानना है कि गंगा और यमुना के मिले हुए श्वेत श्याम जल में स्नान करके जना यानी लोग विगत कल्मषा, कल्मषा यानी पाप, विगत माने विहीन, अर्थात स्नान करके लोग पाप विहीन हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। आगे देखिए, अस्या अमायाम पौर्णमास्यायाम संक्रांतौ च स्नानार्थिम अत्र महान सम्मर्दः भवति। अमायाम यानी अमावस्या, पौर्णमास्याम यानी पौर्णमासी, च संक्रांत और संक्रांति यानी मकर संक्रांति के समय, स्नानार्थिम अत्र स्नानार्थियों की यहाँ पर, महान माने प्रचुर मात्रा में, सम्मर्दः माने भीड़, अर्थात स्नानार्थियों की अत्यंत भीड़ बहुत माने होती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। अमावस्या, पूर्णमासी और मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर स्नानार्थियों की अत्यंत भीड़ होती है। आगे देखिए, प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्ये माघ मासे तु अनेक लक्षा जना अत्र आयन्ति। और प्रत्येक वर्ष जब सूर्य मकर रेखा में प्रवेश करता है तो माघ के महीने में लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। अनेक लक्षा यानी अनेक लाख अर्थात कई लाख लोग यहाँ पर आते हैं। मासम एकम उषित्वा, वस धातु है बेटे, वस धातु में प्रत्यय लग करके त्वा प्रत्यय लग करके उषित्वा बन गया, अर्थात 1 महीने रह करके च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषाम महान उपदेशम अमृतेन च आत्मानं पायन्ति। 1 महीने रह करके तथा संगम के पवित्र जल में स्नान के द्वारा और विदुषाम यानी विद्वानों के महान उपदेशों को सुन करके अपने आप को पवित्र करते हैं। अस्मिन् एव पर्वाणि महाराजा श्रीहर्ष प्रतिपंचवर्षम अत्र आगत्य स्वयमेव याचकेभ्यो दत्त्वा मेघ इव पुनः संचयार्थम स्वराजधानीं प्रत्यागच्छत। अस्मिन् एव पर्वाणि, इसी पर्व पर, अर्थात माघ के महीने में जब सूर्य मकर रेखा में प्रवेश होता है तो इसी पर्व पर राजा श्रीहर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष आकर के यहाँ पर याचकों को अपनी संपूर्ण संपदा दान स्वरूप दे करके, देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रतिपंचवर्षम अत्र आगत्य, अत्र माने यहाँ पर, आगत्य माने आकर के, ल्यप प्रत्यय है बेटे यहाँ, आ धातु ल्यप प्रत्यय। सर्वस्यम इव,
सर्वस्वम एव याचकेभ्यो दत्वा, अपना सर्वस्व अर्थात अपनी संपूर्ण संपत्ति याचकेभ्यो यानी मांगने वाले को दे करके, दत्वा माने दे, दाधात कत्वा प्रत्यय, ठीक है ना। मेघम इव पुनः संचयार्थम राजधानी प्रत्यय, जिस प्रकार बादल गर्मी के दिनों में धरती से ही अथवा समुद्र से जल ग्रहण करके बरसात के दिनों में किसानों को जल प्रदान करता है तथा किसानों की फसल को बचाता है, उसी प्रकार यहाँ पर बहुत बढ़िया उपमा दी गई है कि जिस प्रकार बादल जब धरती से पानी लेता है तो किसी को पता भी नहीं चलता है, लेकिन बरसात के दिनों में जब पानी बरसता है तो ढेर सारे लोग प्रसन्न हो जाते हैं, फसलें उग जाती हैं। उसी प्रकार राजा भी जब दान देता है तो सबको दिखाई पड़ता है, लेकिन जब जनता से टैक्स वसूलता है, कर लेता है, तो वह किसी को भी तकलीफ दे नहीं होता है। अर्थात बादलों की भांति राजा भी अपनी राजधानी में लौट करके पुनः धन संचय करते हैं। आइए द्वितीय पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद देखते हैं। ऋषेः भरद्वाजस्य आश्रमः अत्रैव अस्ति, ऋषि भरद्वाज का आश्रम यहीं पर है, अत्र एव यानी यहाँ पर ही है। यत्र पुरा, यत्र माने जहाँ पर, पुरा माने प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थिनः अधीतिनः आसन, जहाँ पर प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन किया करते थे। आसन यानी भूतकाल की धातु है तो आसन हो गया, इसमें अस धातु में भूतकाल की क्रिया है ना। पितुः आज्ञाम पालयन, पुरुषोत्तम श्री रामः, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, ठीक है ना, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ऐसा करिए। पुरुषोत्तम श्री रामः, पुरुषोत्तम अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्याया वनम गच्छन, अयोध्या से वन जाते समय कुत्र मया वस्तव्यम, मुझे कहाँ बसना चाहिए, मुझे कहाँ निवास करना चाहिए। इत प्रष्टुम, यह पूछने के लिए अत्रैव भरद्वाजस्य समीपम आगत, यहाँ पर ही भरद्वाज ऋषि के समीप आगत माने आए। आगे देखिए, चित्रकूटम एव त्वन्निवास योग्यम उचितम स्थानम इति तेनादिष्टः रामः सीतया लक्ष्मणेन सह चित्रकूटम अगच्छत, चित्रकूट ही तुम्हारे निवास योग्य उचित स्थान है, ऐसा आदेश पा करके राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट चले गए। देखिए बच्चों, यहाँ पर अनुवाद के नियम में स साकम साधन समम तृतीया लगी हुई है, जिसके साथ जाया जाता है। किसके साथ जाया जा रहा है यहाँ पे? सीता तथा लक्ष्मण के साथ राम जा रहे हैं, इसलिए इन दोनों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यह रहा आपके दूसरे पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद। आइए देखिए तीसरे पैराग्राफ में क्या खास बातें हैं। पुरा वत्स नाम एकम समृद्धम राज्यम आसीत, प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समृद्ध राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी इतः नाति दूरे वर्ते, इसकी राजधानी कौशाम्बी इतः माने यहाँ से अत्यधिक दूर नहीं थी, अर्थात इसके समीप, प्रयाग के समीप ही थी। अस्य राज्यस्य शासकः महाराजा उदयनवीरः अप्रतिम सुंदरः ललित कला विज्ञ च आसीत्, और इसके राजा महाराज उदयन, इसके शासक महाराज उदयन अत्यंत वीर तथा अप्रतिम सुंदर और ललित कला के जानकार थे। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सुयामुन प्रासादस्य ध्वंसाशेषः तस्य सौंदर्य अनुरागम ख्यापयति। यमुना तटे अर्थात यमुना के किनारे आधुनिक सुजावन नामक ग्राम में उनका सुप्रसिद्ध सुजावन नामक जो महल है या उसका जो खंडहर है, वह आज भी उनकी जो सौंदर्य के प्रति जो उनका लगाव था, उस लगाव को दिखा रहा है। अर्थात यमुना के किनारे सुंदर जो उनके महल का खंडहर भाग है, वह आज भी सुंदरता के प्रति जो उनका रुझान था, लगाव था, उस लगाव को दर्शा रहा है। आगे देखिए, प्रियदर्शी सम्राट अशोकः कौशाम्ब्याम एव स्वशिलालेखम अकारयत्, प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपने शिलालेख को स्थापित किया। यो अधुना कौशाम्ब्याः आनीय प्रयाग दुर्गे सुरक्षित, जो वर्तमान समय में कौशाम्बी से ला करके प्रयाग के दुर्ग में, प्रयाग के किले में सुरक्षित रखा गया है। आगे देखिए, गंगाया पूर्वम पुराण प्रसिद्धस्य महाराज्यस्य
पूर्वरसः राजधानी प्रतिष्ठानपुरम झूसी इत्य आधुनिक नामना प्रसिद्धम अस्ति। गंगाया पूर्वम, गंगा के पूर्व में पुराणों में प्रसिद्ध महाराजा पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर, जो वर्तमान समय में झूसी के नाम से प्रसिद्ध है, यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषाणाम महात्मानां च स्थित्या अक्षुण्य है, जिसकी प्रतिष्ठा, जिसका महत्व आज भी महात्माओं तथा विद्वानों की स्थिति के कारण अक्षुण्ण बनी हुई है, अर्थात वही महत्व उसको आज भी प्राप्त है। यह रहा आपके तीसरे पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद। आइए देखते हैं इस पैराग्राफ में क्या खास बातें हैं। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुणः मुगल शासकः अकबर नामा दिल्ल्याः सुदूरे पूर्वस्यां दिशि स्थितयोः कड़ा जौनपुर नामकयोः समृद्धयोः राज्ययोः निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तयोर्मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां परिवृतः दृढ़ं दुर्गम अकारयत्। गंगा प्रवाहश्च रक्षणाय विशालं बंधनम अकारयत्, यो अद्यापि नगरस्य गंगायाश्च मध्ये सीमा इव स्थितो अस्ति। इस पैराग्राफ में मुगल सम्राट अकबर के संबंध में बताया गया है। अकबर ने इलाहाबाद में अपने किले का निर्माण कराया, उसी संबंधित बातों को बताया। आइए देखते हैं। इतिहास प्रसिद्ध, नीति में निपुण मुगल शासक महाराज अकबर ने दिल्ली से दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक दो समृद्ध राज्यों के निरीक्षण को दुष्कर मतलब कठिन विज्ञाय माने जान करके तयोर मध्य, उन दोनों के मध्य प्रयाग यानी प्रयाग में गंगा यमुना भ्याम परिवृत, गंगा और यमुना से घिरे हुए, परिवृतम माने घिरे हुए, दृढ़म दुर्गम अकार्यत, दृढ़ माने मजबूत, दुर्ग माने किले का निर्माण करवाया। गंगा प्रवाहश्च रक्षणाय विशालम बंधनम अपि अकार्यत, और गंगा के प्रवाह से शहर की रक्षा के लिए विशाल बांध का निर्माण करवाया। यो अद्यापि, यो माने जो, अद्याप माने आज भी, नगरस्य यानी नगर के, गंगायाश्च और गंगा के मध्य, सीमा की भांति, सीमा इव स्थित, सीमा की भांति स्थित माने स्थित है, जो आज भी गंगा और इलाहाबाद शहर के बीच एक सीमा की भांति स्थित है। आगे देखिए, अस्यम एव, ठीक है ना, अयम एव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्म अनुसारेण इलाहाबादः इति अकरोत्। अयम एव, अयम माने इन्होंने ही, किसने, मुगल शासक अकबर ने अपने, देखिए यहाँ स्वकीयस्य इलाही, अपने इलाही धर्म के अनुसार प्रयागस्य नाम, प्रयाग का नाम इलाहाबादः इति अकरोत्, इलाहाबाद कर दिया। इदम दुर्गम अतीव विशालम सुदृढ़ सुरक्षा दृष्टया च अति महत्वपूर्ण अस्ति। यह किला जो अकबर के द्वारा बनवाया गया है गंगा और यमुना के संगम पर, यह अत्यंत बड़ा, विशाल यानी बड़ा, सुदृढ़ माने मजबूत, और सुरक्षा के दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह रहा इस पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद। आइए देखते हैं इस पैराग्राफ में क्या खास बातें हैं। भारतस्य स्वतंत्रतांदोलनस्य इदं नगरम प्रधान केंद्रम अस्ति। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर, यह शहर मुख्य केंद्र रहा है। केंद्रम अस्ति यानी मुख्य केंद्र, आसीत माने था। देखिए एक बार फिर से, भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगरम प्रधान केंद्रम आसीत। यह नगर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय मुख्य केंद्र रहा है। आगे देखिए, श्री मोतीलाल नेहरू महामना मदन मोहन मालवीय आज़ाद उपनाम चंद्रशेखरः अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाः अस्याम एव पावन भूमौ उषित्वा आंदोलनस्य संचालनम अकुर्वन्।
श्री मोतीलाल नेहरू, आपको पता है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आज़ाद, यानी आज़ाद उपनाम से प्रसिद्ध चंद्रशेखर आज़ाद, अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिक अस्याम एव, इसी पवित्र भूमि पर, अस्याम एव माने इस ही पवित्र भूमि पर उषित्वा माने निवास करके, बस करके आंदोलन से संचालनम अकुर्वन्, आंदोलन का संचालन किए। आगे देखिए, राष्ट्र नायकस्य पंडित जवाहरलाल लालस्य इयम क्रीड़ास्थली कर्मभूमिश्च, राष्ट्र नायक अर्थात देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीड़ा भूमि तथा कर्म भूमि रही है, अर्थात यहीं पर इन्होंने जन्म भी प्राप्त किया और यहीं से इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मुहिम भी चलाई। यह रहा आपके इस पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद। आइए देखते हैं इस पैराग्राफ में क्या खास बातें हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं पर स्थित है। अत्र एव च अनेक सहस्र संख्यैः देश विदेश विद्यार्थिभिः परिवृतः विविध विद्या पारंगतैः विद्वद्वरेण उपशोभितः च प्रयाग विश्वविद्यालयः भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीन रूपम इव शोभते। अत्र एव च, अत्र माने यहाँ, एव माने ही, और यहीं यहाँ पर ही अनेक संख्या में देशी और विदेशी विद्यार्थियों से घिरे हुए तथा श्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा उपोषित प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज ऋषि के प्राचीन गुरुकुल के नए रूप को सुशोभित कर रहा है। अर्थात प्रयाग विश्वविद्यालय ऐसे प्रतीत हो रहा है मानो भरद्वाज ऋषि का जो पुराना गुरुकुल था उसी का एक नया रूप है। आगे देखिए, स्वतंत्रे अस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां न्यायप्राप्ति अधिकारः घोषणाम् इव कुर्वन् उच्च न्यायालयः अस्य नगरं प्रतिष्ठां वर्धयति। स्वतंत्रे अस्मिन् भारते, इस स्वतंत्र भारतवर्ष में प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा करता हुआ सा उच्च न्यायालय इसी नगर में स्थित है। अर्थात उच्च न्यायालय ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति के अधिकार की यह घोषणा कर रहा हो, या यूँ कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इसी शहर में, इसी नगर में स्थित है। यह रहा आपके इस पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद। आइए अब इसके अंतिम पैराग्राफ का हिंदी में अर्थ देखते हैं। यह पैराग्राफ अत्यंत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक श्लोक दिया हुआ है और यह श्लोक परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा ताकि यह समझ में आ जाए। आइए देखते हैं। एवं गंगा यमुना सरस्वती पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृतेः केन्द्रस्य च महिमानं वर्णयन् महाकवि कालिदासः सत्यम एवं अकथयत्। एवं माने इस प्रकार से गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृत के केंद्र प्रयाग का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है देखिए, समुद्रपत्न्योर्जलसन्निपाते पूतात्मनामत्र किलाभिषेकात् तत्त्वावबोधेन विनापि भूयस् तनुत्यजां नास्ति शरीरबंध। महाकवि कालिदास जी प्रयाग के महत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि समुद्र पत्नियों जल सन्निपाते, समुद्र पत्नी गंगा और यमुना को समुद्र की पत्नी के रूप में महाकवि कालिदास ने वर्णित किया है और कहते हैं कि समुद्र की पत्नी के रूप में प्रसिद्ध गंगा और यमुना के पवित्र संगम पर, सन्निपात में संगम पर देखिए नीचे देखिए, पूतात्मनाम अत्र किलाभिषेकात्, किलाभिषेकात् यानी स्नान से, लेकिन किसके स्नान से? पूतात्मना, ऐसे व्यक्ति जिनकी आत्मा पवित्र हो, पवित्र आत्मा वाले लोग स्नान मात्र से ही
तत्वबोधेन विनापि, भले ही उन्होंने तत्वज्ञान का अनुभव न किया हो, तत्वज्ञान को न जाना हो, बिना तत्वज्ञान के जाने ही स्नान मात्र से ही तनुत्यजाम नास्त शरीर बंध, शरीर छोड़ने के पश्चात पुनः उनको शरीर के बंधन में नहीं बंधना पड़ता है, अर्थात वे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यह श्लोक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से इसको हम देखते हैं ताकि आपको यह समझ में आ जाए। इस पाठ में आपको गद्यांश और पद्यांश दोनों मिल जाएंगे। ये अंतिम का श्लोक है, एक ही श्लोक है, तो यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये पेपरों में आता है तो इसकी व्याख्या आप कर सकते हैं आसानी से। देखिए क्या लिखा हुआ है। समुद्र पत्नियों, आपको ध्यान रखना है, समुद्र पत्नी के रूप में किसे दिखाया गया है? गंगा और यमुना को। समुद्र पत्नियों जल सन्निपात, सन्निपात मीन्स होता है संगम, तो समुद्र पत्नी अर्थात गंगा और यमुना के पवित्र संगम में पाते, यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पूतात्मना, पूतात्मन, देखिए पूतात्म ना नाम अत्र, ठीक है, किलाभिषेकात, पूत माने पवित्र, आत्मन यानी पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों के, मात्र अत्र माने यहाँ पर किलाभिषेकात यानी स्नान मात्र से, तत्वबोधेन बिनापि भूयस, बिना तत्व ज्ञान के ही तनुत्यजाम नाश शरीर बंध, शरीर छोड़ने के पश्चात पुनः उनको जन्म मरण के बंधन में नहीं आना पड़ता, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्या भाव निकला कि गंगा और यमुना के पवित्र संगम पर जो पवित्र मन वाले, अर्थात जिनके अंदर छल कपट दंभ इत्यादि भावनाएं नहीं हैं, वो व्यक्ति स्नान मात्र से ही बिना तत्व ज्ञान किए ही परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात वो शरीर के बंधन से, आवागमन से मुक्त हो जाते हैं, जीवन मरण के चक्र से उनको मुक्ति मिल जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, यह रहा आपके पाठ, द्वितीय पाठ प्रयागह का हिंदी में अनुवाद। यह पाठ परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप लोग बड़े ही सावधानीपूर्वक देखिए। छमाही परीक्षा तक आपको हम 3 पाठ पढ़ाएंगे, इन्हीं 3 पाठों में से परीक्षा में आएगा। एक पाठ हम पढ़ा चुके हैं वन्ना, दूसरा पाठ है आपका प्रयागह और तीसरा पाठ इसके बाद पढ़ाएंगे। तो इस पाठ को कंठस्थ करिए और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए आने वाले वीडियोज आपको मिलते रहें। और जो इस पे पठन पाठन सामग्री है इसको आप खुद भी पढ़िए, तो अपने मित्रों तक शेयर करिए ताकि उन मित्रों को भी आप मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अगले पाठ को लेके मिलेंगे।